हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्या है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से स्टेटमेंट रीड करेंगे। सबसे पहले, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। हमारे पास क्या है? एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है बच्चों, उसके ऊपर से भी नीचे से भी हमने क्या किया? हेमिस्फेरिकल पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिया और एक आर्टिकल तैयार कर दिया हमने। एज शोन इन फिगर, if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, then find the total surface area of the article। अब जो सिलेंडर था उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है और जो रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉलिड बच गया ना, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर बात? सबसे पहले जो चीज गिवन है वो राइट डाउन कर दो भाई। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या दे रखी है वो लिखेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर वो हमें गिवन है भाई 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर एज वेल एज हेमिस्फीयर दोनों का सेम है। इसका क्या है? रेडियस 3.5 और जो हेमिस्फीयर कट करके बाहर निकाला है उसका रेडियस भी 3.5। तो यहां पे लिखेंगे हम रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर वो किसके इक्वल है भाई? 3.5 सेंटीमीटर। ये चीज आ गई हमें। अब हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, एरिया ऑफ आर्टिकल वो किसके इक्वल होगा? ध्यान से समझ लो बच्चों। अब देखो, मैंने यहां पे एक छोटा सा डायग्राम और ले रखा है। ऊपर वाले पोर्शन से मैंने क्या कर दिया भाई? इस प्रकार से एक बाउल सा बाहर निकाल दिया कट करके, जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का था। तो कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा सॉलिड जो था ऊपर से खोखला। ऐसा ही नीचे से कट करके निकाल दिया तो नीचे से भी खोखला बन जाएगा। अब ना तो टॉप रहा ना बेस रहा, ना तो टॉप रहा हमारे पास ना बेस रहा। अब क्या बच गया? बाहर बाहर का एरिया बच गया। अब बाहर बाहर का एरिया क्या कहलाएगा हमारा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये लिख दिया भाई। फिर प्लस में क्या ऐड किया जाएगा? ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर वाला पोर्शन कैसा बच गया? अब मान लो हमने इसके अंदर से कुछ भी कट आउट करके नहीं निकाला था, ऊपर कैसा था? स्फेरिकल था। अब हमने क्या किया? इसके अंदर से ये कट करके बाहर निकाल दिया भाई, इस प्रकार से ये बाउल बाहर निकल गया। तो ये वाला जो येलो वाला कलर दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा हमारा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? क्योंकि ऊपर वाला तो खाली हो गया, हमें दिखाई क्या देगा? अंदर से कटा हुआ ऐसा पोर्शन दिखाई देगा। अगर हम सॉलिड को अंदर देखेंगे तो इस प्रकार से कटा हुआ दिखाई देगा, जो ये येलो वाला पोर्शन है। और ये क्या कहलाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नीचे भी ऐसा ही होगा, तो हम 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? प्लस में 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बस समझ में आ गया? वैल्यू पुट कर लो यहां पे फॉर्मूले के अंदर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस में 2 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब इसमें देखो, जो भी चीज कॉमन आ रही है वो बाहर निकाल लो। 2 पाई आर दोनों में है, 2 पाई आर हम कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच गया? h प्लस में यहां पे 2 इंटू आर। ये बचा या नहीं बचा? वैल्यू पुट कर दो। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है भाई? 3.5। तो 3.5 को हम डेसिमल रिमूव आउट करके लिखेंगे तो अपॉन में 10 लिख देंगे। इंटू h क्या है? 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3.5। सिंप्लीफाई कर लो बच्चों इसको। यहां पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 से 2 कट गया, अकेला बच गया 22 बाहर। इंटू यहां पे देखो 3.52 जा क्या हो गया? 7, 7 और 10 क्या हो गया? 17। अंदर बच गया 17। 17 की और 22 की मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड।
क्लियर बात। अब जिसको कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में अब भी कंफ्यूजन है ना, एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, और सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से करते आओगे ना तो डाउट नहीं रहेगा। क्लियर बात है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।